इस तरह से नहीं होता। आप ये जीत गए ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपने इस किस्म की चीजें की आगे चल के आप ही की टीम को नुकसान पहुंचे उससे नॉकआउट स्टेज पे। तो इस तरह नहीं होती क्रिकेट। आपकी अच्छी टीम है, आप जीत सकते हैं, लेकिन खेल में ऐसा भी ना करें किसी टीम के साथ या किसी मुल्क के साथ, या फिर बुलाएं नहीं। आप कहें कि जी हमने वर्ल्ड कप कराना ही नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। कोशिश करूंगी आज आहिस्ता आहिस्ता बोलूं, कल एंड में जाते जाते बहुत तेजी से चले गए थे। एनीवेज, आएंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर, बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान पर भी, बट लेट्स से फर्स्ट अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि मैच का रिएक्शन आया कल रात में, बहुत देर तक बातें होती रही और अपने आप को भी बड़ा समझाया कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। बट जो मिकी आर्थर बात कर रहे हैं ना, अभी मैं अगर उन्होंने जो बात की अपने प्रेसर में वो अगर दोहराऊं तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत ब्रूटली बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बोलूं तो लग ऐसा रहा था कि ये बीसीसीआई का कोई इवेंट है। ग्राउंड के अंदर कोई एक तराना पाकिस्तान का नहीं बजा, कोई एक तरह से आवाज़ पाकिस्तान के लिए नहीं आई। मेरे ख्याल में जो कोशिश की थी ना कि जर्नलिस्ट मत अलाउ करो, टूरिस्ट मत अलाउ करो पाकिस्तान से, वो कोशिश कामयाब हो गई है। ऑल्दो पाकिस्तान बहुत बुरा खेला, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं देखिए, वो तो सारी बात हो गई है, बट उस पर हमने भी जो तनकीद बनती थी बिल्कुल की, आगे भी अगर बुरा होगा तो करेंगे। बात सारी ये है कि आप एक इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, सारी दुनिया के जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मुश्किल से 3 या 4 जर्नलिस्ट को बहुत आखिर में जाके आपने इजाज़त दी, उसके बाद लोगों को आने नहीं दिया। आप पता नहीं दिल पे क्या गुजरी होगी जो आपने नेशनल एंथम भी मजबूरी थी चला दिया, वरना शायद वो भी ना चलाते। दिल बड़ा करें, आपकी बड़ी टीम थी, हम यहाँ बैठ के भी कह रहे थे कि फेवरेट है, इंडिया जीतेगी, इंडिया के चांसेस है, लेकिन ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। आप ये जीत गए ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपने इस किस्म की चीजें की आगे चल के आप ही की टीम को नुकसान पहुंचे उससे नॉकआउट स्टेज पे। तो इस तरह नहीं होती क्रिकेट। आपकी अच्छी टीम है, आप जीत सकते हैं, लेकिन खेल में ऐसा भी ना करें किसी टीम के साथ या किसी मुल्क के साथ, या फिर बुलाएं नहीं। आप कहें कि जी हमने वर्ल्ड कप कराना ही नहीं है, इनके मैचेस कहीं और, आपने लाख बंदे भी इसी मैच पे करने हैं, आपने गाने भी इसी मैच पे बजवाने हैं, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? खेल को खेल रहे दें, उसमें सियासत ना लेके आए। तो ये जो आपका रवैया रहा, और ये हम पाकिस्तानी बात करते अलग बात थी, मिक्की आर्थर जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, टीम के साथ काम कर रहा है, जिसने सारी दुनिया में काम किया है, क्या उसकी सोच गज जाएगी इंडिया से जब वो वापस जाएगा कि किस किस्म का तरीका है ये, उसने फील किया ना। हम करते तो एक चले अलग बात होती, एक बंदा जो न्यूट्रल है, जिसका पाकिस्तान की मैनेजमेंट और क्रिकेट टीम के अलावा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, वो ये फील कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया आपने। और जरूर कोशिश करें कि आइंदा कभी जब इस किस्म का इवेंट कराएं तो दिल बड़ा रखें। ट्रू, वरना फिर ऐसे इवेंट्स में पाकिस्तान को आप सीधा बोल देंगे जी हमें पाकिस्तानी टीम चाहिए ही नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी ना। आप बोल दें हमें पाकिस्तानी टीम चाहिए ही नहीं है, आप बाकी टीमों के साथ करते रहे जो आपको करना है। वैसे तो एशिया कप खत्म करने के लिए भी आपने जो उसको डिमोलिश किया है, एशिया कप को रूइन कर दिया आपने, वो क्या था? वो भी यही था कि कोई भी पाकिस्तान का अगर इवेंट है या बीसीबी का इवेंट है तो वो खराब हो जाए। सादिया, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान पे बात करने से पहले मैं बात ये करूंगा कि हमने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली। 180 भी मतलब जो टारगेट था 191 का था ना, तो वो जो इंडिया ने चेस किया, फिर इंडिया, ठीक है पाकिस्तान बहुत बुरा खेला। अब इस तरह से आ जाएं आप कि इंडिया से कहाँ गलतियाँ हुई, ठीक है सही। इंडिया जो शुरू में आप देख रहे हैं, जब तक 150 बन रहे थे, इंडिया बड़ा प्रेशर में था, सही, ठीक है। वहाँ अगर गलती ना होती और जिस तरह इंडिया ने चेस किया, तो वो 300 का टारगेट की तरफ जा रहे थे। क्योंकि होता ये है कि जब आपका टोटल अगर 30 ओवर में अगर आपके 150 रन है ना, और आपका ज्यादातर क्रिकेट में जो देखा जाता है वो डबल हो जाता है। सही। पाकिस्तान तो एक अजीम टीम है, कुछ भी कभी भी कर सकती है। आप तो एक्सपेक्ट जो नहीं की कर रहे होते वहां वही कर देती है। एक तरफ 350 चेस कर लेती है, एक तरफ ये हरकत करती है। तो 300 के करीब होना था ना, तो इंडिया ने उस लिहाज से बैटिंग नहीं की, ठीक है। आप जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए, इंडिया प्रेशर में था। अगर प्रेशर में नहीं होता तो एक डेंगी से रिकवर किए हुए लड़के को इतनी जल्दी नहीं ले आता, उन्हें भी खौफ था। बदकिस्मती हमारी है कि हम इतना बुरा करते हैं कि जो हमसे जो खौफ में आते हैं हम ही डर जाते हैं। तो इंडिया को जरूर आगे मैचेस में काम करना पड़ेगा अपनी इन चीजों पे, कि बॉलिंग में बुमराह नहीं चलता है ना तो उन्हें भी परेशानी आती है। वो काफ़ी हद तक बुमराह पे डिपेंड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने चेन्नई में स्पिन विकेट बना दी थी, फिर कोहली का कैच भी
छूट गया। तो अगर इंडिया ये समझ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान से जीता है तो वो आगे उनको मुश्किलात नहीं होंगी, आगे बहुत बेहतर टीमें भी हैं। तो इंडिया को भी अपनी क्रिकेट को और अपनी टीम को बेहतर करना होगा अगर तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। नो डाउट वो फेवरेट है, बट हर टीम उनको पाकिस्तान की तरह खौफजदा और मेंटली वीक नजर नहीं आएगी। यहाँ पर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम होती तो आज इंडिया मुख्तलिफ नतीजा मुकाबला होता। मेरे ख्याल में इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, ये तीन टीमें हैं जिससे इंडिया का असल मुकाबला है। एंड जो लोग कह रहे थे कि ये सेमीफाइनलिस्ट नजर भी आ रही हैं, आई थिंक इट इज प्रीटी ट्रू फ्रॉम द काइंड ऑफ क्रिकेट दीस टीम्स आर प्लेइंग। अब देखना ये है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्या कितना बड़ा विन होता है इंग्लैंड का। दैट इज गोइंग टू सेट द गेम बेसिकली। और मुझे लग रहा है बहुत ही वन साइडेड मैच होने वाला है। चाहिए सादिया है। अब अफसोस ये कि हमारी जैसी टीम जो है ना वो अफगानिस्तान या बाकी छोटी टीमों के खिलाफ उतना अच्छा नहीं करती, वरना ये टीमें 50 ओवर्स के लिए तैयार ही नहीं है। T20 में चल जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे नीदरलैंड हो। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान इनके अगेंस्ट जैसे नीदरलैंड ने किया तो वहां भी को बुरा कर दे, क्योंकि चेन्नई में मैच है, स्पिन विकेट वो बना देंगे। और वो इस बारे में भी बात हुई है अभी। किसको मैं किसी प्लेयर को सुन रहा था जो बात कर रहा था कि भाई ये कोई पायलट, हफीज जो बात कर रहा था कि विकेट क्यों, एक चेन्नई में मैच हुआ न्यूजीलैंड का, एक इंडिया का, मुख्तलिफ थी। Exactly. जब आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी को बनानी चाहिए ना। ये तो ख्याल मेरे ख्याल में आईसीसी को खुद भी करना चाहिए। से मैं आपको बता दूं, आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते, आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप अपने मुताबिक हर चीज कर देंगे, आप जितना भी टाइम लेंगे ना आईसीसी इवेंट में, अगर अपने हाथ में आपके विकेट अपनी मर्जी से बनाएंगे, जरूरी नहीं है। ड्यू फैक्टर अगले एक हफ्ते के अंदर पूरे इंडिया में एक इशू बनना है, और जिधर आप टॉस हारेंगे ना तो ये आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही। तो वहां पर परेशानी आ सकती है, और वो आपके हाथ में नहीं, वहां कुदरत का निजाम चलेगा। सही। तो बेहतर यही है कि आप इवेंट करा रहे हैं, फेयर हो, थोड़े से अच्छी टीम है, और अगर आप फेयर रहेंगे तो आप जीतेंगे। वरना ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा कि अगर आपने ये ज़बरदस्ती की चीज़ें की तो कुदरत फिर अपना खेल खेलती है, और आप जीता हुआ वर्ल्ड कप नहीं, जिसमें आपके चांसेस हैं, आप फेवरेट है, आप नहीं जीत पाएंगे। कुदरत का कुछ ऐसा निज़ाम चलेगा। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि लपाड़ा शॉट देखते रहें। बाय बाय।